हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप सब खुश होंगे, अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे पंक्चुएशन मार्क्स की, ठीक है। और पंक्चुएशन मार्क कितने इंपॉर्टेंट है ये आपको इस बात से पता चलेगा कि जहां भी आप चले जाएं, ठीक है, इंग्लिश में कहीं भी कुछ भी लिखा हुआ उसको समझने के लिए, ठीक है, इंग्लिश की तहरीर को समझने के लिए, लिखे हुए को समझने के लिए आपको पंक्चुएशन मार्क आना ही आना है, ठीक है। और पंक्चुएशन मार्क कौन से हैं, किस तरीके से हैं, ये आपके सामने दिख रहे हैं स्क्रीन पे, ठीक। तो ये पंक्चुएशन मार्क्स हैं, ठीक है, और इन्हीं पे बात की जाएगी। तो ये मेन पंक्चुएशन मार्क्स हैं, और जैसे कि फुल स्टॉप है, कॉमा है ना, इसमें से शायद आप कुछ जानते भी हो और कुछ नहीं भी जानते हो। क्वेश्चन मार्क्स है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, ठीक, अपॉस्ट्रोफी है और इन्वर्टेड कॉमाज हैं। तो चलिए फिर बात करते हैं हम सबसे पहले फुल स्टॉप पे, ठीक। तो फुल स्टॉप पे हम देखते हैं कि फुल स्टॉप कहाँ यूज किया जाता है। एक तो यूज होता है स्टेटमेंट, है ना, स्टेटमेंट सेंटेंसेस आप जानते हैं ऑलरेडी, मैंने इस पे वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। और एक होता है कमांड सेंटेंसेस, आखिर या अंत में इसको लगाया जाता है, ठीक। तो सबसे पहले देखिए एक सेंटेंस लेते हैं हम, जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिया, आई केम, ठीक है। तो ये एक स्टेटमेंट है, तो इसके लास्ट में ये लगेगा फुल स्टॉप, ठीक। तो ये हो गया पंक्चुएशन मार्क फुल स्टॉप का, ठीक। तो ये फुल स्टॉप का था, फुल स्टॉप, ठीक है, इसको बोलते हैं, इसको हमने घेर दिया, ये फुल स्टॉप है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा देखते हैं, दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट सेंटेंस में स्कूल, ठीक है। तो ये आएगा लास्ट में, है ना। तो ये आपका था स्टेटमेंट, तो इसके लास्ट में फुल स्टॉप आता है। अब आगे देखते हैं, और स्टेटमेंट था, अब कमांड लेते हैं हम। कमांड सेंटेंसेस में क्या होता है कि कोई बोलता है, मान लीजिए शट द डोर, शट द, ठीक है। तो इसके लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाते हैं, शट द डोर यानी दरवाजा बंद करो, ठीक। तो कोई चीज कही जाती है उसे बोलते हैं कमांड सेंटेंसेस, है ना। या फिर आप ये कुछ भी कह सकते हैं, सिट डाउन भी कह सकते हैं, है ना। या कोई कह देता है आपसे ओपन द डोर, ओपन द डोर, तो इसके लास्ट में भी फुल स्टॉप आएगा, ठीक है। ये चीज थी। अब आगे देखते हैं। तो गाइस आपने देखा होगा कुछ, जैसे कि BA, है ना, ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, इसको बोलते हैं संक्षिप्त शब्द या एब्रीविएशंस, है ना। एब्रीविएशन यानी कि B फॉर बैचलर, A फॉर आर्ट्स, ठीक है। बैचलर ऑफ आर्ट्स या बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश, BA इन इंग्लिश, है ना, इस तरीके से। तो इनके बीच में भी ये आता है फुल स्टॉप, या आप लिख दीजिए किसी ने MA किया है तो M के बाद ये फुल स्टॉप आएगा, ठीक है। या फिर आप ये समझ लीजिए कोई लिखता है USA, ठीक है, USA, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते, इसको ये लगाना ही पड़ेगा, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। या कोई बोलता है UAE, ठीक है, जहां पे IPL हो रहा है इस टाइम, तो U और A, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से एब्रीविएशन में कहा फुल स्टॉप यूज करते हैं। तो आपका, और आप ये देख पा रहे हैं, ठीक है, MSc, तो M के बाद ये लगा दिया हमने। PK कुमार किसी का नाम है, ठीक है, तो PK के बीच में ये लगा दिया हमने, क्योंकि ये P से कुछ और होगा, K से कुछ और होगा, ठीक। MS ट्रेवल, ठीक है, M से कुछ और नाम होगा, S से कुछ और, तो ये एब्रीविएट कर दिया इसको, एब्रीविएशन की वजह से ये बीच में आया है, ठीक। अब आगे देखते हैं क्या है। तो गाइस अब बताते हैं हम कॉमा के बारे में, ठीक है। कॉमा एक्चुअली में क्या होता है, ठीक है, ये दिखता है यूं करके, ठीक है, यूं करके दिखता है ये हमने ग्रेडिंग किया है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि किसी सेंटेंस में थोड़े से वक्त के लिए, बहुत हल्का समय के लिए हम विराम लगाते हैं, या हम रुकते हैं वहां पे, है ना, थोड़ा सा रुकते हैं, उसके बाद फिर पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये सेंटेंस के बीच में आता है। जैसे कि अब एक सेंटेंस लेते हैं, मान लीजिए गाइस के इसका नाम अमन है, तो हम लिखते गाइस, तो ये लास्ट में तो आना ही आना है यहाँ पे फिलहाल। अभी क्या है, हम कॉमा की बात करें तो देखिए इसमें हम ऐसे पढ़ेंगे, बिना कॉमा के कैसे पढ़ेंगे। अमन एन इंटेलिजेंट बॉय वॉन द प्राइज, ठीक है। तो इसमें कहानी जमी नहीं कुछ, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके नाम पे लगाएंगे अमन एन इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे वॉन द प्राइज, लास्ट में लगाते हैं, तो पता ही है पूरी बात जब हो जाती है ना। अमन एन इंटेलिजेंट बॉय वॉन द प्राइज, मतलब आधे सेकंड के लिए रुकते हैं, या आधे से भी माइक्रो सेकंड, जो भी जिसमें आता हो, ठीक है। तो इस तरीके से इसको पढ़ते हैं, इसका ये यूज है कॉमा का, ठीक। आगे देखते हैं और क्या है। तो गाइस ये हमारे सामने है, देखिए, ही सेज, वो कहता है, ठीक है, और ये है आई एम ए मैन,
ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, है ना, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं और इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को अलग करने के लिए कॉमा लगाते हैं, ठीक है, ऐसे कॉमा लगाते हैं, है ना। तो आप जैसे ये लिखते हैं ही सेज आई एम ए मैन, ठीक है। तो ही सेज के बाद कॉमा आएगा, उसके बाद ये आएगा आई एम ए मैन, ठीक है, और लास्ट में आएगा फुल स्टॉप। तो ये चीज थी समझने वाली, देखने वाली, ठीक। तो गाइस अब हम बात करेंगे कॉमा में, ठीक है। कॉमा में एक चीज और होती है जो कि बताता हूं मैं आपको। तो गाइस ये है एक चीज यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि यूज ऑफ कॉमास किसके लिए, टू सेपरेट टू, यानी दो एडजेक्टिव्स को सेपरेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए उसको हम कॉमा का यूज करते हैं। कैसे करते हैं इसको देख लेते हैं। एक सेंटेंस, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेंटेंस है, शी इज ए स्ट्रॉन्ग हेल्दी वुमेन, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमा आएगा, ठीक है ना। ये भी एडजेक्टिव है, एडीजे लिख देते हैं, एडजेक्टिव की शॉर्ट फॉर्म, और ये भी एडजेक्टिव है, ठीक है। तो आपको एक बात बता दूं, है ना, अब क्या है कि इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। अगर हम अब देखिए इसको एक दूसरा सेंटेंस, इसी को मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से लिखता हूं। शी इज ए हेल्दी कॉमा स्ट्रॉन्ग वुमेन, यहाँ पे हेल्दी वुमेन आया था, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वुमेन, तो ये भी एडजेक्टिव है, ठीक है, और ये भी एडजेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखा आपने कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग की जगह पे हेल्दी, ठीक है, और हेल्दी की जगह पे स्ट्रॉन्ग हमने लिख सकते हैं। अगर ऐसा हम फेर फेर कर सकते हैं तो हम दो एडजेक्टिव के बीच में हम कॉमा लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर बात पूरी हो रही हो, है ना, ये खास बात है कि सेंस पूरा हो रहा हो, मतलब पूरा निकल रहा हो, ठीक है। एक सेंटेंस है, अब गाइस यहाँ पे आप क्या देखेंगे बहुत अच्छे से कि शी रैन ऑल द वे होम, ठीक है। अब एक कहानी तो ये हो गई, यानी कि एक ये इसको किसी की और सेंटेंस की जरूरत नहीं इसको पूरा होने के लिए, ठीक। उसके बाद एंड आ गया, इसको बोलते हैं कनेक्टर, है ना, इसने कनेक्ट किया है, कंजक्शन बोलते हैं इसको। शी शट द डोर, एक क्लॉज हमारे पास ये है, एक क्लॉज ये है, तो दो क्लॉज हैं, वो भी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो इन दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज के बीच में जो एंड है ना, इससे पहले भी हम क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, ठीक है। तो ये चीज थी समझने वाली। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि जब दो सेंटेंसेस हैं, है ना, इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, एक ये है और ये है, ठीक है। तो इसमें आपने ये देखा कि किसी भी कनेक्टर से जुड़े हों, ये दोनों कनेक्टर से जुड़े हुए हैं, ये वाला और ये वाला, किस कनेक्टर से, एंड, या कोई ऐसा दूसरा होता बट, ठीक है। तो इस तरह से कोई कनेक्टर जुड़े हो तो होता क्या है कि जो पहला क्लॉज है ना, पहले क्लॉज के एंड में, यानी कि एंड से, और इस वाले होम यानी आखिरी में वर्ड ये है, इससे पहले कॉमा लगाते हैं। ये चीज समझने वाली थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब गाइस इसी सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से लिखते हैं, देखिए। यहां पे हम पॉइंट लगाना भूल गए थे, फुल स्टॉप, क्योंकि बात जब पूरी होती है तो फुल स्टॉप लगाते हैं। तो गाइस यहाँ पे आपने यहाँ पे क्या देखा कि शी रैन ऑल द वे होम, एंड ये कनेक्टर है यहाँ पे भी, शट द डोर। अब इस वाले क्लॉज में ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट हो गया इसके ऊपर, है ना, ये इसके ऊपर निर्भर हो गया। तो क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं, सब्जेक्ट तो है ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए अब यहाँ पे हम कॉमा नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब क्या है, शी, ये वाला सब्जेक्ट, ये इसके लिए भी है, इस वाले क्लॉज के लिए भी और इस वाले क्लॉज के लिए भी, ठीक है। तो इसलिए शी रैन ऑल द वे होम एंड शट द डोर। तो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होने की वजह से अधूरा होता है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, इसलिए यहाँ पे हम कॉमा नहीं लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या था, शी रैन ऑल द वे होम, ठीक है, एंड शी शट द डोर। तो एक क्लॉज कंप्लीट ये है, एक ये कंप्लीट ये है, तो इस वाले एंड से पहले यहाँ पर हम लगाएंगे, ठीक है, ठीक है। ये चीज थी समझने वाली। गाइस एक सेंटेंस हम लिखते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छे से, तो इसको हम पहले पढ़ते हैं गाइस। ही कैन डांस, स्विम एंड सिंग। मान लीजिए यहाँ पे कॉमा मैंने लगा दिया है, यहाँ पे कॉमा अगर नहीं हो कहीं पे भी तो हम इसको पढ़ेंगे, ही कैन डांस, स्विम एंड सिंग, ठीक है। इसमें मजा नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि मैं एक बात आपको बताता हूं कि जैसे मान लीजिए ये डांस है, वर्ब है, ये स्विम है, ये भी वर्ब है, और ये सिंग है, ये भी वर्ब है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब किसी भी सेंटेंस में 3 या 3 से ज्यादा एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के वर्ड्स आ जाते हैं या आइटम्स आ जाते हैं, ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि हम दो के बीच में जरूर क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। और कुछ लोग जो है स्विम और एंड, इसके इन दोनों के बाद में एंड आया है तो यहाँ पे नहीं लगाते, लेकिन यहाँ पे भी लगाते हैं, ठीक है।
तो आप समझ गए, इन तीनों के बीच में 2 जगह कॉमा जरूर आएगा। एक तो इन दोनों सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बीच में आएगा, जो कि ये वर्ब है, ये भी वर्ब है, और इस वर्ब से पहले जो एंड है यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, तो ये चीज थी समझने वाली, आप इसको ख्याल रखें, याद रखें। ठीक है, आप समझ गए ना। अगर किसी सेंटेंस में एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के 3 या 3 से ज्यादा वर्ड्स यूज होंगे तब हम कॉमा का प्रयोग करेंगे, जैसे कि वर्ब वर्ब वर्ब। ठीक है, ये 3 हो गए, इसलिए हमने यहाँ पे कॉमा यहाँ पे और इसके बीच में भी किया है। ठीक है, वैसे बहुत से लोग यहाँ नहीं लगाते, लेकिन ग्रामेटिकली ये बात मानी गई है कि इनके बीच में भी एंड और इस वाले के बीच में भी लगाएंगे। ठीक है, स्विम के बीच में। आगे देखते हैं क्या है। इसी प्रकार से एक और सेंटेंस है, नट्स। तो जाहिर है इनके बीच में कॉमा आएगा। ठीक है, मैंने पहले लगा दिया, नाउन है ये। ठीक है, ये नाउन है, ये नाउन है, और ये भी नाउन है, और ये कनेक्टर है। लेकिन इस नाउन और इस नाउन के बीच में भी एंड है, एंड से पहले यहां भी लगाएंगे। ठीक है, ठीक है ना। अब ये नाउन नाउन नाउन, ये पार्ट ऑफ स्पीच के 3 सेम आइटम आ गए। ठीक है, इसलिए हम इसको कॉमा से अलग अलग करेंगे। ठीक है ना, और कॉमा का मतलब होता है हल्के से हल्का सा रुकना, विराम लगाना। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर गाइस, आज की कहानी यहीं पर खत्म करते हैं और आएंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो को लेकर, जिसमें आपका पंक्चुएशन मार्क्स को लेकर जरूर आएंगे अगली वीडियो में। इसके अगले पार्ट को हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहें और हमारी सारी वीडियो को देखें, और जो लोग नए हों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे। बाय बाय, टेक केयर।